तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक एस अकेडमी बाय गुल फैमिली राजी में। उत्तराखंड जीके की क्लास है और कोशिश करेंगे कि उत्तराखंड में जो एंशिएंट पार्ट है हिस्ट्री का, जो आपको ज़्यादा कंफ्यूज करता है, उस कन्फ्यूजन से, उस भंवर से आपको थोड़ा सा निकाल सकें। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। आपको पता है कि उत्तराखंड का जो सबसे पुराना उल्लेख मिलता है वो वेदों में मिलता है। वेदों में, खासकर ऋग्वेद में उत्तराखंड का सबसे पुराना उल्लेख किस मिलता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में उत्तराखंड को पुण्य भूमि, देवताओं की भूमि, देवभूमि कहा गया। ओके, ठीक है ना। सबसे पुराना उल्लेख ऋग्वेद में, इसमें ऋग्वेद में उत्तराखंड को कहा गया देवभूमि, पुण्य भूमि, पवित्र भूमि, मनुष्यों की भूमि, देवताओं की भूमि कहा गया। जो बौद्ध साहित्य है, पाली बौद्ध साहित्य, उसमें इसको कहा गया हिमवंत। क्या कहा गया? हिमवंत। ओके, अच्छा, आपको पता है स्कंद पुराण, स्कंद पुराण के दो हिस्से हैं, मानसखंड और केदारखंड। स्कंद पुराण में, स्कंद पुराण के हिस्से दो हिस्से नहीं है एक्चुअली। स्कंद पुराण में उत्तराखंड को दो हिस्सों में बांटा गया। क्या? केदारखंड और मानसखंड। अब जो आज का कुमाऊं वाला हिस्सा है उसे मानसखंड कहते हैं और आज का जो गढ़वाल वाला हिस्सा है उसे केदारखंड कहते हैं। इनके बीच की सीमा क्या थी? नंदा देवी पर्वत। हरिद्वार से नंदा देवी केदारखंड और नंदा देवी से इधर पूरब में कालकागिरी तक कौन सा खंड? मानसखंड। ओके, तो कुमाऊं का पुराना नाम मानसखंड, गढ़वाल का पुराना नाम केदारखंड। किसमें? स्कंद पुराण में। ओके, अच्छा, केदारखंड को मेनाक भी कहा गया। ध्यान रखना, शिवालिक को भी मेनाक कहा गया। इन दोनों को वेदों में, पुराणों में, वेदों और पुराणों में इन दोनों को, यानी कुमाऊं गढ़वाल दोनों को, या केदारखंड और मानसखंड दोनों को क्या कहा गया? ब्रह्मवर्त। ठीक है ना, क्या कहा गया? ब्रह्मवर्त। ओके, फिर से मानसखंड, केदारखंड दोनों को संयुक्त रूप से पुराणों में क्या कहा गया है? ब्रह्मवर्त। ओके, ऋग्वेद में देवताओं की भूमि, पुण्य भूमि, मनुष्यों की भूमि, है ना। बौद्ध साहित्य में हिमवंत। ओके, अच्छा, अब चंपावत में एक पर्वत है जिसकी जो शेप है वो कच्छप के आधार की, यानी कछुए के आकार की है ना, या कूर्म के आकार की है। कहते हैं भगवान विष्णु ने यहीं पर कूर्म अवतार लिया था, इसलिए इस जगह का नाम कूर्मांचल, या धीरे धीरे बाद में क्या हो गया, वो कुमाऊं हो गया। ओके, कहाँ पर है ये? चंपावत में। अब इसे हमारे उत्तराखंड को खस देश भी कहा गया। क्या कहा गया? खस देश। ओके, ऐत्रेय ब्राह्मण में और महाभारत में इसे कहा गया है उत्तर कुरु। ऐत्रेय ब्राह्मण और महाभारत में क्या कहा गया है? उत्तर कुरु। इस आप जो समझते ना, उनके जो है कि आर्य सबसे पहले भारत में आके कहाँ बसे? सप्त सैंधव क्षेत्र। तो बहुत से लोग कहते हैं कि सप्त सैंधव क्षेत्र जो था ये गढ़वाल का क्षेत्र था। कहते हैं कि जब प्रलय आई तो जो ऋषि थे उन्होंने अपनी जान कहाँ पर जाकर बचाई? माड़ा में। कहाँ पर शरण ली? माड़ा में जाकर के शरण ली। अच्छा, कर्माश्रम का बहुत ही पुराना उल्लेख है। महाकवि कालिदास ने अपने नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम में कर्माश्रम का उल्लेख किया है, आप लोग जानते हैं। हेनसांग ने हरिद्वार को कहा है मोयुलो और गंगा नदी को कहा है महाभद्रा। ओके, हेनसांग ने ही बताया है कि जो काशीपुर के पास, काशीपुर का पुराना नाम क्या हुआ? गोविशाण। तो काशीपुर शहर में ही, अब वो पहले काशीपुर से पास होता था लेकिन वो काशीपुर शहर में ही हो गया है। एक प्राचीन टीला खुदाई मिला है जिसका नाम है गोविशाण, और यहाँ से कुषाणों के अवशेष मिले हैं। उत्तराखंड का जो प्राचीन उल्लेख है वो आपको मैंने बता ही दिया, किस में है? वेदों में है। अब केदारखंड को महाभारत में भृंगतुंग भी कहा गया। क्या कहा गया? भृंगतुंग। गढ़वाल को या केदारखंड को महाभारत में भृंगतुंग कहा गया है। कोसी नदी का जिक्र है रामायण में। अच्छा, कुड़िंदों के बारे में रामायण से जानकारी मिलती है, रामायण से कुड़िंदों के बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन कुड़िंदों के बारे में जानकारी का जो सबसे बड़ा सोर्स है वो है महाभारत। और कुड़िंदों को अगर आपने जानना है तो इनका सबसे प्रमाणिक और सबसे अच्छा सोर्स है इनकी मुद्राएं, और इनकी मुद्राओं में भी सबसे अच्छी मुद्राएं हैं अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं। ओके, ऋग्वेद में एक खस राजा शंबर को उल्लेख आया। आपको पता है खस जो थे आर्यों की एक शाखा थी, है ना। खस जो थे आर्यों की एक शाखा थी और खसों ने उत्तराखंड पर राज किया है। ऋग्वेद में खसों के एक राजा शंबर का उल्लेख आया है जो कि उस समय गढ़वाल में सबसे शक्तिशाली राजा था। कहते हैं कि पुरंदर यानी कि भगवान इंद्र ने इसका नाश कर दिया। तो ऋग्वेद काल में सबसे पावरफुल खस राजा कौन था? शंबर। अभी एक और आएगा। महाभारत और वन पर्व में किरात और कुड़िन जातियों का जिक्र है। किरात और कुड़िन जाति, महाभारत और वन पर्व नहीं, महाभारत के वन पर्व में, महाभारत के वन पर्व में किरात और कुड़िन जातियों का जिक्र है। ठीक है ना। अच्छा, महाभारत में ही खस राजा वाणासुर का जिक्र है। महाभारत में ही खस राजा, देखो खस राजा एक तो एक शंबर जिसका उल्लेख किसमें है? ऋग्वेद में। एक खस राजा वाणासुर, किसका उल्लेख किसमें है?
महाभारत में। क्या क्या बाणासुर था, उसकी राजधानी थी शोणितपुर, और इस शोणितपुर की पहचान होती है जोशीमठ से। इसका एक नाम और भी है ज्योतिषपुर। शोणितपुर या ज्योतिषपुर या वर्तमान जोशीमठ जो है वो खस राजा बाणासुर का राजधानी थी, या इसका किला भी था। किसके समय में? महाभारत के समय में। महाभारत के समय में ही जौनसा क्षेत्र में एक राजा का नाम आता है विराट। विराट की बेटी उत्तरा से अभिमन्यु का विवाह हुआ था। ठीक है ना, आगे चलें। कुड़िंद जो है आर्यों की ब्रांच थी। देखिए, खस भी आर्यों की ब्रांच थी और कुड़िंद भी आर्यों की ब्रांच थी। कुड़िंद जो है इसे कहते हैं उत्तराखंड में राज करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति, और पहली ऐतिहासिक शक्ति कत्यूरी। उत्तराखंड में राज करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति कुड़िंद थी। इसका सबसे पावरफुल राजा जो था वो अमोघभूति था। कुड़िंद जो थे मौर्यों के सामंत थे या मौर्यों के अधीनस्थ राजा थे। जैसे राजपूताना में मुगलों के बहुत से अधीनस्थ राजा थे किसी ज़माने में, उसी तरह से उत्तराखंड में कुड़िंद जो थे मौर्यों के अधीनस्थ राजा थे या मौर्यों के यहाँ पर सामंत थे। अब जब अशोक की मृत्यु हो गई और मौर्य वंश का धीरे धीरे पतन हो गया, तो अमोघभूति जो कि मौर्यों का सामंत था, इसने अपने राजवंश को स्वतंत्र करा लिया, आज़ाद करा लिया। तो स्वतंत्र कुड़िंद राज्य का जो फाउंडर था वो अमोघभूति था, और अमोघभूति ही इस राज्य का सबसे पावरफुल राजा भी था। किसका? कुड़िंद राज्य का। इसका समय हुआ 300 BC से 175 BC के बीच में, कहीं इतना लंबा नहीं दिया। 300 BC से 175 BC के बीच में इसका समय हुआ है। अब जब ये अपने पीक पे था तो पूरा उत्तराखंड तो इसके कब्जे में था ही था। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब पे इसका कब्जा था अमोघभूति का। पूरा उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और आपका पंजाब और कुछ हिस्से यूपी के भी इसके कब्जे में थे। किसके? कुड़िंदों के कब्जे में या अमोघभूति के कब्जे में। अच्छा, अब इसके बाद क्या होता है, जब ये मरा तो इसके बाद धीरे धीरे इसकी शक्ति, ये जो कुड़िंद राजवंश है इसकी शक्ति का पतन होने लगा। अब शक आए, मध्य एशिया शक आए, दौड़ते भागते भारत में आए, तो शकों ने कुड़िंदों को मैदानों से भगा दिया। जो तराई भावर के जो मैदान हैं यहाँ से इनको भगा दिया। ये चले गए ऊपर के पहाड़ों पर, शिवालिक और मध्य हिमालय की तरफ को चले गए। धीरे धीरे अब शक आए, शकों ने मैदान कब्जा लिए, कुड़िंद जो है ऊपर चले गए, यानी कि ऊपर के पहाड़ों की तरफ को चले गए। उसके बाद आते हैं साहब योधे, पता नहीं कहाँ से आए, जहाँ से भी आए। उसके बाद आते हैं योधे। योधे जो थे इन्होंने शकों को मार भगाया। योधेयों ने यहाँ से शकों को मार भगाया और इन्होंने क्या किया, योधेयों ने क्या किया, दक्षिणी गढ़वाल और शिवालिक पर कब्जा कर लिया। दक्षिणी गढ़वाल और शिवालिक पर कब्जा कर दिया। कुड़िंद थोड़ा सा और ऊपर चले गए। अब कुड़िंद जो है पूरी तरह से मध्य हिमालय में चले गए। अब होता क्या है, ये सिलसिला चलता रहा। अब कुषाण आ गए। कुषाण वही कनिष्क वाला कुषाण आ गए। तो कुषाणों ने क्या किया कि न केवल मैदान तो कब्जा है बल्कि जो शिवालिक के एरिया थे वहाँ से योधेयों को हटा दिया मैदानों। अब देखो, कुड़िंद आए, कुड़िंदों के बाद क्या आए, शक आए, शकों के बाद क्या आए, योधे। तो शकों ने मैदानों पर कब्जा किया। उसके बाद योधा आए, योधेयों ने शकों को मार भगाया, मैदानों पे भी कब्जा कर लिया और शिवालिक पे भी कब्जा कर लिया। कुड़िंद और ऊपर चले गए। उसके बाद कुषाण आए, कुषाणों ने योधाओं को मार भगाया। मार भगाने का मतलब यह है कि उनकी पावर छीन ली। अब योधे जो थे वो सिमट गए। जिस तरह से कुड़िंद सिमट गए थे उसी तरह से योधे भी सिमट गए। अब कुड़िंद और योधेयों ने अपना अलायंस बनाया। अलायंस बनाने के बाद इन्होंने कुषाणों को मार भगाया। योधेयों और कुड़िंदों ने अपना अलायंस बनाया और अलायंस बनाने के बाद किनको मार भगाया, कुषाणों को मार भगाया। अब कुषाण चले गए लेकिन कुड़िंद धीरे धीरे और कमज़ोर होते गए। अब ये जो योधे थे अब उत्तराखंड के बहुत बड़े हिस्से पर, खास करके गढ़वाल और कुमाऊं में बहुत बड़े हिस्से में काबिज हो गए और इन्होंने ही कर्तपुर राज बनाया। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में जिस कर्तपुर राज्य को अपना अधीनस्थ राज कहता है या अपना प्रत्यंत या सीमावर्ती राज कहता है, एक्चुअली ये योधे ही थे, है ना। अब किसके सामंत हो गए, ये किसके अधीनस्थ हो गए, योधे गुप्तों के अधीनस्थ हो गए। ठीक है, आगे चलें। अब कुषाण भाग तो गए लेकिन छुटपुट स्थितियों में जगह जगह रह गए। जैसे गोविशाण काशीपुर में, हिंसांग इनका जिक्र करता है, मुनि की रेती टिहरी में, मोरध्वज किला कोटद्वार में, ये कुषाणों का है। इसके अलावा कंचनपुरी किला खटीमा में, ये कुषाणों का है। और वीरभद्र ऋषिकेश के पास ये भी कुषाणों का है। आगे चले। अब तीसरी शताब्दी आ गई है साहब, तीसरी शताब्दी में यहाँ एक राजा हुआ शीलवर्मन, कालसी और दून के आसपास, यानी कि देहरादून जिले में शीलवर्मन एक राजा हुआ है। गुप्त काल में ये जो योधे थे ये हो गए कर्तपुर। ये जो योधे थे गुप्त काल में ये हो गए कर्तपुर। अब इन्हीं कर्तपुर के अवशेषों पर छठी से लेकर के 8वीं शताब्दी पर कुमाऊं गढ़वाल पर नागों ने राज किया है, नाग जाति के लोगों ने राज किया है। ठीक है साहब। अब उसके बाद एक सिंहपुर राज मिलता है देहरादून में, सिंहपुर या सिद्धपुर राज मिलता है देहरादून जिले में, जिसकी राजधानी थी देहरादून जिले में ही लाखामंडल। इसके बारे में अभी और बात करूंगा। सिंहपुर राज जो देहरादून में था, जिसकी राजधानी लाखामंडल थी, इस राज का फाउंडर था सेनवर्मन, है ना। इसे भी नागों ने खत्म कर दिया। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हर्षकाल।
हर्ष काल में उत्तराखंड में आपको राज्य जो मिलता है उसको कहते हैं ब्रह्मपुर राज्य। ब्रह्मपुर राज्य जो था गंगा से काली नदी तक फैला हुआ था। किस काल में? हर्ष काल में। हेनसांग ने इस ब्रह्मपुर राज्य को कहा है पोलो की मो पुलो, ठीक है। इसका दूसरा नाम और भी मिलता है पौरविया पर्वत का, और इसी खंडहरों पे बाद में इसी कौन से ब्रह्मपुर राज्य के खंडहरों पर क्या आया? कत्यूरी या कार्तिकेयपुर वंश। कुड़िंदों के बाद आए शकों के बाद कौन आए? योधेय, है ना। और उसके बाद फिर कुषाण आ गए, कुषाणों को फिर मांग भगाया, फिर कुड़िंद और योधेय आ गए, फिर योधेयों ने कौन सा राज बना लिया? कर्तपुर राज। बीच में छिटपुट राज आपको भी मिलेंगे, गोविशाण वगैरह। अब गुप्तों के बाद जब हेनसांग का समय, गुप्तों के बाद जब हर्ष का समय आया तो हर्ष के समय में ये हो गया आपका उत्तराखंड जो हो गया ब्रह्मपुर राज हो गया। कौन सा? ब्रह्मपुर राज हो गया। बाद में इन्हीं के अवशेषों पर आ गए कत्यूरी या कार्तिकेयपुर राजवंश। तो उत्तराखंड जीके का ये पहला पार्ट था इतिहास में। इसका दूसरा पार्ट लेकर तुरंत आपके सामने शामिल होते हैं। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।